भाई लोग, कूली के मेकर्स ने कर दी ना गलती। जिसका डर था वही हुआ। मुझे तो खैर डर भी नहीं था, अचानक से ये हुआ और ऐसा हुआ कि भाई मैं हिल गया। मैंने कहा सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था कि अचानक से ये क्या हो गया। और वो आपको भी अभी तक पता चल चुका होगा, जो कि है रेटिंग। रेटिंग मेरा भाई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी अपडेटेड वीडियोस के लिए। तो कूली मूवी का सेंसर हो चुका है और भाई साहब सेंसर के बाद जो आप कह सकते हो कि सीबीएफसी रिपोर्ट आई है, उसमें जो रेटिंग मिली है कूली मूवी को, वो मिली है ए रेटिंग। भाई देखो, आप लोग बोलोगे कि यार इससे पहले भी तो ए रेटेड मूवीज आ चुकी हैं, सालार आ चुकी है, एनिमल आ चुकी है, तो क्या हुआ यार। भाई देखो, नो, वो मूवीज और थी और ये मूवीज और है। देखो, मैं एक तरफ से देखूं तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं। मतलब लोकेश कनगराज अगर ए रेटिंग के साथ आ रही है तो उन्होंने क्या ही खून खराबा किया होगा मूवी में। मैं देखने के लिए डैम एक्साइटेड हूं। बट मैं भाई साहब एक और विजन के साथ भी चल रहा था। ऐसी वाइब्स आ रही थी कि यार कूली मूवी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकलती है तो क्या पता ये मूवी 1,000 करोड़ कर जाए। देखो, हिंदी मूवी ने भी जितनी भी, मतलब कि हिंदी बेल्ट की बात करूं तो 1,000 करोड़ आ चुका है, तेलुगु सर्किट से 1,000 करोड़ आ चुका है, कन्नड़ा सर्किट से 1,000 करोड़ आ चुका है, लेकिन अभी तक तमिल इंडस्ट्री से 1,000 करोड़ नहीं आया। तो मुझे कूली से काइंड ऑफ उम्मीदें थी कि भाई भली ही क्लैश है वॉर 2 के साथ, लेकिन पब्लिक आज के टाइम पे कंटेंट एंजॉय करती है। पब्लिक वॉर 2 भी देखेगी, कूली भी देखेगी, तो उसके साथ भाई कहीं ना कहीं 1,000 करोड़ पॉसिबल है। और थिंक अबाउट दैट कि अगर 1,000 करोड़ ये कर जाती, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है, बताता हूं क्यों। अगर ये कर जाती भाई, जस्ट इमेजिन कि ये कितना बड़ा 1,000 करोड़ होता। रीजन, वॉर 2 के साथ क्लैश। भाई क्लैश में अगर एक मूवी 1,000 करोड़ कर रही है तो यार उस डायरेक्टर का क्या ऑरा बनेगा, उस एक्टर का क्या ऑरा बनेगा, भाई ये कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। अब आप बोलोगे कि यार ये इतना बड़ा लेक्चर, क्या फायदा है इसका। तो मैं आपको सिंपल बताता हूं, आप में से क्या पता कुछ सोच रहे हो ना कि कोई बात नहीं, ए रेटिंग है तो बॉक्स ऑफिस भी आएगी। भाई यूएसए, नॉर्थ अमेरिका में तो मुझे कोई प्रॉब्लम खास नजर नहीं आती, बट यूके, यूके के बाद ऑस्ट्रेलिया एंड सबसे बढ़कर गल्फ, गल्फ कंट्रीज में भाई साहब ए रेटिंग मूवीज चलती हैं। लेकिन मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि यूए रेटिंग जो होती है वो गल्फ कंट्रीज में आप समझो कि बहुत देखी जाती है, उसके बाद आप यूके में बहुत देखी जाती है, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ए रेटेड मूवीज वहां पे लिमिटेड हो जाती हैं। यार वहां को छोड़ो, इंडिया में आओ, देखो इस मूवी को, कूली मूवी को हिंदी में पहले ही लिमिटेड शोज मिलने थे, अब ए रेटिंग हो चुकी है तो ए रेटिंग के बाद और लिमिटेड होंगे। मतलब सिंपल, पहले जहां पर भाई साहब कूली मूवी को मान लो कि 1,000 शोज मिलने थे, वहीं पे अब 700-800 शोज मिलेंगे। और क्या पता आपको ये कम लग रहे हो, बट दिस इज ह्यूज। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं ना, मुझे पता है पहले क्या वाइब आ रही थी। मैं बोल तो आपको रहा था कि कूली मूवी 150 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है, लेकिन मैं अपने माइंड ही माइंड में पता है क्या सोच रहा था, नॉर्थ अमेरिका यूएसए की एडवांस बुकिंग देकर, वो भी विदाउट ट्रेलर, कि भाई ये मूवी डे 1 पे ना 200 करोड़ करने का भी पोटेंशियल रखती है। अगर वेल तरीके से ट्रेलर आ गया तो, मतलब ट्रेलर बहुत कमाल का गया तो। बट अब ए रेटिंग के बाद तो मैं डैम एक्साइटेड हूं, मूवी के लिए तो एक्साइटेड हूं। बट एक बात मुझे श्योर है कि 200 करोड़ छोड़ो, अगर ये डे 1 पे अब 150 करोड़ भी कर गई तो मैं कहता हूं कमाल हो जाएगा। देखो 1,000 करोड़ यार पॉसिबल था। मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूं, 14 अगस्त को ये मूवी आएगी, उस दिन है थर्सडे। अब देखो डे 1 पे तो चलो ओपनिंग आएगी आएगी, मान लो यूए रेटिंग मिलती ना, यूए रेटिंग के बाद अगर भाई मूवी होती कमाल धमाल बवाल, मतलब जो कूली देकर एक बार थिएटर से निकल रहा है वो यही कह रहा है कि भाई क्या कमाल एक्टिंग रजनीकांत सर की, क्या कमाल मूवी बनाई है लोकेश कनगराज ने, क्या कमाल कैमियो है आमिर खान का। अगर ये वाले वर्ड्स यूज होते, मैं आपको जस्ट बता ये रहा हूं कि डे 1 पे मान लो कि भले ही 150 करोड़ आता, बट डे 2 पे क्या था, 15 अगस्त नेशनल हॉलीडे भाई, डे 2 पर भी 150 करोड़ कहीं भी नहीं क्या आता। 2 दिनों में 300 करोड़,
तीसरे दिन थर्सडे और अगले दिन संडे, थर्सडे नहीं सैटरडे और अगले दिन संडे, 2 और हॉलीडे, उन दिनों अगर मूवी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिव्यूज मिलते ना तो उन 2 दिनों में 100 करोड़ आते, क्योंकि भाई जिन लोगों ने डे 1 डे 2 पे वॉर 2 देख ली है उन्होंने अब कूली देखनी है, क्योंकि मूवी बहुत हैवी है, बहुत तगड़ी है। तो 300 करोड़ तो 2 दिनों में आ गया, अगले 2 दिनों में 100 500, यार 500 करोड़ भाई वीकेंड पे ये मूवी करने का पोटेंशियल रखती है। पिछली मूवी जेलर उसने 500 करोड़ समथिंग लाइफ टाइम में किया। यहां पे अभी इस मूवी की विदाउट ट्रेलर जो हाइप है ना, वो ये बताती है कि अगर कल ट्रेलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आया और मूवी कमाल निकली तो वीकेंड पे 500 करोड़ कहीं भी नहीं गया विद यूए रेटिंग। लेकिन अब ए रेटिंग है, लिमिटेड शोज, भाई ये बहुत पंगा करता है यार। तो यार सही बताऊं, मैं रेटिंग से खुश नहीं हूं। खुश इस वजह से हूं कि भाई कमाल कुछ देखने को मिलेगा। बट आपको पता है कि मैं मूवी से तो एंजॉय होता ही होता हूं, लेकिन बॉक्स ऑफिस से मैं डबल एंजॉय होता हूं। तो बॉक्स ऑफिस अब गाइज आएगी अच्छी, बट कुछ लिमिटेशंस आ जाएंगे। तो आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी मेकर्स ने ट्रेलर का रिलीज टाइम भी बता दिया है, कल 7 बजे पोस्टर भी आया, उसको हम कल मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे। अभी मूड नहीं है। वीडियो को लाइक करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, और ये ए रेटिंग के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताओ। अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग। கூலி வந்து ஐ திங்க் டு பி வெரி ஆனஸ்ட் ஹைப் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ திங்க் அது ஏன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து தலைவர் அண்ட் லோக்கி காம்பினேஷன், சன் பிக்சர்ஸ் ப்ரொடக்ஷன். அப்புறம் நானும் லோக்கியும் என்ன படம் பண்ணாலும் அது மியூசிக் வந்து நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நல்ல காம்பினேஷன் இருக்கு. அப்புறம் தலைவர் அண்ட் நம்மளது இருக்கு. இது எல்லாமே சேர முதல்ல ப்ளஸ் இந்த ஸ்டார் காஸ்ட் வந்து எந்த படத்துக்குமே அமையாது. கண்டிப்பா எவ்வளோ பெரிய ஸ்டார் காஸ்ட். ஆமாம், இந்த ஸ்டார் காஸ்ட் இவ்வளோ எந்த படமும் அமையாது. ஸோ அதனால அதோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஹைப். ஏன்னா அதோட ரிலீஸ் ஆன ஆக்சுவலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சங்கர் ப்ரோ ஒரு 2 days முன்னாடி தான் லோக்கியோட பேசியிருந்தோம். ஹைப் இவ்வளோ இருக்குது. ஆனால் ஆக்சுவலி 3 பாட்டு 5 பேரோட பேக் ஷாட் மட்டும் தான் வந்திருக்கு. ஆமாம், டீசர் வரல, ட்ரெய்லர் வரல, ஒன்றுமே வரலையே. ஃபஸ்ட்டு பாட்டும் வந்து செப்பரேட்டாக வீடியோ எடுத்துட்டோம். மோனிகா வந்து அது படத்தில் வர ஒரு 2 ஃபுட்டேஜ் வருது. அதுக்கப்புறம் எல்லா ஸ்டார்ஸோட பேக் ஷாட் தலையை இது பண்ணுறது மட்டும்தான் வந்து வேறு எதுவுமே வரல. அதுக்கே வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகமாக. பட் வாட் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் நோ, ஒரு சூப்பரான ஒரு இன்டெலிஜென்ட்டான ஃபிலிம். அந்த வேர்டு தான் ஆமாம் தேவைப்படுது. இப்போ வந்துட்டு ஒரு இன்டெலிஜென்ட், வெரி இன்டெலிஜென்ட் மூவி. லோக்கியோட பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே வித் ஆல் தீஸ் லெஜெண்ட்ஸ், அதுதான் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட். என்ன இருக்கீங்க கூலியில் சார்? அது வந்து 100% சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுவாங்க சார். ரஜினி சாரோட படத்தில் அந்த மாஸ் மூமெண்ட்ஸில் குறையே இருக்காது. அது ரிலி ஹியூஜ். இந்த நார்ஜுன் சார் பேட்டியில் சொன்னார் விசில் 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 ஃபிலிம்னு. அது வந்து அந்த எலிவேஷன் ரஜினி சாருக்கு இருந்துடும். பட் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு படத்தில் அவரை வச்சு பார்க்குறது தான் புதுசாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு கதைக்கு இந்த ஸ்டைல் ஆஃப் ஃபிலிமில் அவர் பண்ணதில்லை. இந்த மாதிரி எப்படி சொல்கிறது, இது நீங்கள் ஹைப்பர் லிங்க்னு சொல்ல முடியாது. இட்ஸ் ஆல் ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் தான். அது ஆக்ஷன் ட்ரிவன் மூட்லேயே இருக்கிற ஒரு படம் தான். பயங்கர த்ரில்லர் மிஸ்ட்ரி ஆரம்பித்து அண்ட் இட் வில் டர்ன் இன்டு அ ஹியூஜ் ஆக்ஷன் ஃபிலிம் அந்த இதில்.